लड्डू बनाने थे तो मैंने गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी जो है ना मैंने तैयारी की हुई है खाना बनाने की। दोपहर का खाना बन रहा है। तो आज बन रहा है घर में मटर मशरूम। इन सर्दियों में पहली बार बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर बस मैंने उसकी तैयारी कर लिया है। ये टमाटर पीस लिया है, प्याज पीस लिया है और मशरूम को भी कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। मटर है तो चलिए बनाते हैं आज मटर मशरूम की सब्जी और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाला है कुकर में थोड़ा सा तेल। और सच बताऊं तो मटर मशरूम की जो सब्ज़ी है ना वो मुझे कुछ खास नहीं लगती। तो फिर मैंने आज सोचा कि कुछ ना इसे डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ जिससे कि अच्छी लगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तेल ना कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। मैंने उसमें डाला है एक तेज़पत्ता, एक खड़ी लाल मिर्च और फिर जीरा डाल दिया था मैंने। जीरा डालने के बाद जैसे ही जीरा मतलब चटका, उसके बाद मैंने जो प्याज का पेस्ट बनाया था ना, प्याज का, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था ना, ये तीनों मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसको मैं अभी यहाँ पर अच्छे से भून लूँगी। और जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना उसमें मैं सारे सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे हल्दी, कश्मीरी मिर्च और सब्जी मसाला। तो सब्जी मसाला जब से मैंने डालना स्टार्ट किया है ना अपनी सब्जियों में, तो मुझे लगता है कि जो टेस्ट है ना मेरी सब्जियों का वो मतलब इन्हेंस हो गया है। तो बस यही मसाले डाले थे और कुछ भी नहीं डाला था मैंने इसमें। थोड़ा सा धनिया पाउडर बस। और फिर सारे मसाले मिक्स करके टमाटर प्यूरी में मैंने प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गई थी तो उसमें ऐड कर दिया था। और लगभग 5 मिनट लगे थे इस मसाले को अच्छे से भुनने में। मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी मटर। और मटर ना थोड़ी सी कम रह गई थी, मुझे थोड़ी सी और ऐड करनी चाहिए थी। और फिर जो मशरूम कट किए थे ना वो सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। और अब इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर मैंने इसमें पानी डाला था। तो मुझे ना मतलब आइडिया नहीं था कि कितना पानी है, मुझे लगा कि इतना सफिशिएंट होगा। और नमक डालकर मैंने इसको बंद करके 2 विसिल लगवा ली थी। और फिर मैंने आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। हिमांशु गए हुए थे आज ऑफिस। तो जब भी वो ऑफिस जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि जो भी तुम बनाओ ना सब्जी वगैरह मेरे लिए रख दिया करो और मेरे लिए एक रोटी बनाकर रख दिया करो। तो मैं ना उनके लिए रोटी बनाकर रख देती हूँ क्योंकि वो 4 बजे के अराउंड आ जाते हैं। और फिर गरम करके दे देती हूँ उनको, मतलब करारी सी रोटी करके ना, क्रंची सी, तब खाना ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर मैंने मतलब रोटियाँ बनाई और फिर मैंने सोचा कि चलो सब्जी देख लेते हैं। तो सब्जी यहाँ पर ना थोड़ी सी लिक्विडी हो गई थी। मुझे इतनी लिक्विडी नहीं चाहिए थी। ये तो मतलब बिल्कुल आलू टमाटर जैसी लग रही थी। बट मुझे ना थोड़ा सा जो जैसे पनीर होता है ना, मटर पनीर वगैरह, उस तरह की ग्रेवी चाहिए थी। तो मैंने सोचा चलो इसे ना थोड़ा सा पका लेती हूँ। पानी का ना मुझे इसमें आइडिया नहीं चला, थोड़ा ही डाला था बट पता नहीं इतना सारा कैसे हो गया। आपके सामने ही मैंने डाला था। तो अभी इसको जो है ना मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी खुला ही। और तब तक मैं अपने किचन को थोड़ा सा समेट लूँगी। जो चीज़ें मुझे जहाँ पर रखनी है वो रख दूँगी। और अभी जो है ना मुझे याद आया कि मुझे ना डुग्गू के लिए नट्स के लड्डू बनाने हैं। तो उसमें मैं फ्लैक्स सीड भी डालने की सोच रही थी। तो फ्लैक्स सीड ये जो है ना घर से आई थी मेरी ससुराल से। तो इस ये ना मतलब गंदी हो रखी है, इसमें ना मतलब काफ़ी सारा कचरा वगैरह है, वो मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो ये तो काफ़ी सारी है, मैं थोड़ी सी ही साफ़ करूँगी शुरू में, जितनी मतलब मुझे चाहिए। तो मैंने इस तरह से एक प्लेट में निकाल ली थी। और इसको जो है ना इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा कचरा सा था। तो फिर मैं इसको बाहर बालकनी में लेकर आ गई। और फिर मैंने जो है ना इसको थोड़ी सी फूंक मारकर, जो इसमें कचरा था ना जैसे लीव्स वगैरह थी वो सारी निकल गई थी इस तरह से। और इसे साफ़ करने के बाद अभी इसमें छोटे छोटे ना मतलब कुछ अदर सीड भी हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। कुछ गोल गोल टाइप के थे और थोड़ी बहुत जो है ना इसमें लकड़ी टाइप की भी थी। तो वो ना मुझे मतलब ध्यान देकर साफ़ करना पड़ेगा। और ये देखिए इस तरह से कुछ है इसमें। तो ये जब हटा दूँगी ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। और घर की है ना तो मतलब प्योर है बिल्कुल। और इस तरह से लकड़ी थी तो इसको साफ़ करना है। साथ ही जो है ना मेरे जो और काम है आज, मतलब मेरा दिन पूरा पैक है।
तो कल था संडे और संडे में सब्जी मंडी लगती है ना, तो वहाँ से सारी हरी सब्जियाँ मैं लेकर आई थी। मटर, बथुआ, मेथी, पालक, इन सबको मुझे साफ़ करना है। साथ ही कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो ये हस्बैंड ने कुछ चीज़ें मंगाई थी। तो मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप कौन सी खांड यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये वाली खांड मंगाई थी मैंने ब्लिंकिट से। और ये तो वाइट खांड थी, एक ब्राउन वाली भी आती है, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। तिल वगैरह थे, क्योंकि सकट चतुर्थी आ रही है, उसमें यूज़ होंगे। तो ये सीड थे वाटरमेलन वगैरह के, और छोटी मोटी चीज़ें थी बस जो मंगाई थी। और इन सबको तो अभी जो है ना मैं ऐसे ही रख दूँगी, अभी अरेंज करूँगी। पहले जो है ना खाने वगैरह का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब्ज़ी जो है ना, मुझे बस इतनी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी। और इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैंने सोचा कि चलो इसमें ना मलाई ऐड करके देखती हूँ। तो सच बताऊँ, मलाई ऐड करने से ना काफ़ी टेस्टी लग रही थी सब्ज़ी, और डुग्गू को तो बहुत पसंद आई। तो आज का जो हमारा लंच था ना, वो ये था मटर मशरूम और रोटी। और मैंने आंवले की खट्टी मीठी चटनी ली थी। बस लंच किया। लंच करने के बाद किचन मैंने क्लीन कर ली थी। और फिर जो है ना मैं झाड़ू लगाती हूँ किचन वगैरह में। तो तब मुझे ध्यान आया कि डुग्गू की क्लास भी ख़त्म हो गई है। तो मैं रूम आकर देखा तो रूम की हालत ना आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, क्योंकि आज हुई थी देवित की उसकी ना मतलब मकर संक्रांति थी ना आज। तो मैम ने पतंग बनवाई थी, तो उसी में ना उसने काफ़ी सारी मतलब पेपर वगैरह कटिंग किए थे ना, तो इतना सारा कचरा उसने बेडशीट पर फैला दिया था। और ठंड है ना, तो इसलिए मैं उसको बेड पर ही बैठाती हूँ कि ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ जाएगा। तो अभी बस मैं अंदर आई तो रूम को भी थोड़ा ठीक कर रही हूँ। बेडशीट मैंने इसकी एक साइड से हटाकर ना झाड़ दी थी। और फिर जो है मैं इसको जैसे पहले थी ये उसी तरह से भी यहाँ पर बिछा दूँगी। और कचरा जो है ना काफ़ी सारा निकला था, क्योंकि पेपर की कटिंग थी बहुत सारी छोटी छोटी। तो अभी मैं किचन में लगा रही थी, तो फिर ये तो अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया रूम। तो फिर मैं बस यहाँ से जो है ना झाड़ू लगाते हुए किचन की साइड चले जाऊँगी। और आप देखिए कितना सारा जो है ना कचरा निकला था। तो ये सब बस मैंने क्लीन कर दिया था, और फिर किचन भी क्लीन कर दी थी। अभी बज गए हैं देखिए 3 बजने वाले हैं, 5 मिनट हैं। और पूरी किचन वगैरह ना सब क्लीन हो गई है, पूरा घर झाड़ू वगैरह सब लग गई है, मतलब सारा घर अरेंज हो गया है। आज जो है ना डुग्गू ने कुछ ज़्यादा ही गंदगी मचा दी थी, बट उसका रूम भी जो है ना मैंने क्लीन कर दिया है। बस ये थोड़े से कपड़े हैं जो मैं बाद में फोल्ड करूँगी। अभी जो मेन काम है ना मेरा, वो है ये इतनी सारी सब्जियां जो है इनको साफ़ करना। मटर है, बथुआ है, ये सब साफ़ करने हैं। ये फ्लैक्सीड है, इसको भी साफ़ करना है। तो चलिए फटाफट से ना काम पर बैठती हूँ। आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करूँगी, धूप निकली हुई है आज। बस सोचा था नीचे जाऊँगी, बट टाइम नहीं है। तो टीवी चलाकर जो है ना मैं ये सारे बोरिंग काम करूँगी। चलिए फटाफट से करते हैं। मैं थोड़ा सा हलवा खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है ना। तो ये ना 3rd टाइम बना है हलवा मेरे घर में। अभी जो है ना ये वाला हलवा मैंने अभी कल परसों ही बनाया था, क्योंकि मावा रखा था जो मम्मी ने दिया था खोया वो, और कुछ के लड्डू बनाने थे। तो मैंने सोचा चलो एक बार और लास्ट में जो है ना सीज़न का हलवा बना लेते हैं, नहीं तो फिर तो बस मतलब एंड ही हो जाएगा। 3 बार खा चुके हैं इस बार हम, नहीं तो बस सीज़न में 1 या 2 बार बनता था, और शायद 1 बार और बन जाएगा जब ठंड जाएगी। तो अभी ना मैं इसको गर्म करके खाती हूँ। बिल्कुल जो है ना ये टाइट हो रहा है, थोड़ा सा दूध डालूंगी तब खाऊंगी। तो हलवा मैंने रख दिया था अवन में गर्म होने के लिए। जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पर अपना सेटअप कर लिया था ये सब्जियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए। मेरा मन तो बहुत करा था नीचे जाने का, बट वही था अगर इनको साफ़ नहीं करूँगी ना अभी तो ये फिर रह ही जाएंगी, और पॉलीथीन में रखे रखे ना ये ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैंने नीचे जाने का जो प्लान था वो कैंसिल किया, और मैं यहाँ पर बस अपना सेटअप रख लिया था, कपड़ा वगैरह बिछा लिया था। इसी पर जो है ना मैं डालकर अपनी ये जो सारी सब्जियां होती है ना इनको क्लीन करती हूँ। और अभी बस हलवा भी गर्म हो गया था, तो उसको लेकर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। थोड़ी देर हलवा खाऊंगी, और टीवी ऑन कर लिया है। और उसके खाना मतलब हलवा खाने के बाद मैं लग जाऊंगी सारी सब्जियों को क्लीन करने में। और इन सबको ना मतलब देखने में तो थोड़ी लग रही हैं, बट मतलब लीव्स को अलग करने में ना बहुत सारा टाइम लगता है। तो देखिए अभी जो है ना मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ये
बथुआ है, मेथी, पालक सब साफ़ कर दिया और बज गए हैं 4:30। तो यानी 1-1.25 घंटा लगा था मुझे। थोड़ी देर मम्मी का फ़ोन आ गया तो मैं बात करने लग गई थी, और मटर अभी भी नहीं छिली थी। तो 1-1.25 घंटे में ये सारी चीज़ें साफ़ हुई। और ये था इतना सारा कचरा, इसको भी अभी यहाँ से डालूंगी। तो इतना तो मतलब लीव्स नहीं निकली हैं जितना कि कचरा निकल गया था। अब इन सब चीज़ों को मैं ना अलग अलग, अभी ये जो बाउल है मेरे पास, इनमें करके रख दूँगी, क्योंकि जो बथुआ और पालक है इसको तो मैं अभी बॉईल करके रखूँगी। मेथी को मैं जो है ना भिगाऊंगी नहीं, क्योंकि मेथी भिगाने के बाद जो है ना ख़राब हो जाती है। तो और मेथी का मतलब एकदम से कुछ पेस्ट वगैरह भी नहीं बनता, क्योंकि वो कड़वा हो जाता है। तो मेथी को मैं ना जो मेरे पास वो हैं फ्रिज के कंटेनर है ना, ये इनमें ऐसे ही मतलब बिना धुले ही मैं इसको स्टोर कर लूँगी। वैसे मैंने ये साफ़ की ना तो इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं थी, और इसको इसमें करके रख दूँगी। तो जब भी पराठे वगैरह या सब्ज़ी बनानी होगी तो इसी में से पहले वॉश कर लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी। तो अब मटर तो देखती हूँ कब टाइम लगता है, कल मिला तो कल मतलब छील लूँगी, नहीं तो फिर मटर मतलब जल्दी ख़राब होती नहीं है। और फिर जो भी कचरा वगैरह था उसको मैं बाहर बालकनी में रख के आई, किचन की लाइट ऑन की। और अभी फिर मैंने हिमांशु को फ़ोन किया कि तुम कितनी देर में आ रहे हो। तो वो 4 बजे आ जाते थे, बट आज जो है ना 4:30, मैंने जैसे टाइम देखा ना 4:30 बज गए थे। तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया कि कितनी देर में आ रहे हो, मैं तभी चाय बनने के लिए रखूँगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आज लेट हो जाएगा, मैं 5:30 बजे तक आऊँगा, और चाय मैंने ऑफिस में ही पी ली है, तो तुम अपने लिए बना लो। तो मैंने अपने बस अकेली के लिए चाय रख दी थी, और चाय बन रही थी तो साथ ही साथ जो वो कपड़े वगैरह मैंने डाले थे ना साफ़ करने के लिए, उसको लाकर मैंने झाड़ दिया था, और थोड़ी देर उसको बालकनी में डाल दिया था सूखने के लिए। यहाँ पर चाय वगैरह भी बन रही थी, और जैसे ही मतलब मैं कपड़ा वगैरह वो डालने जा रही थी ना, तभी बेल बजी। तो एक पार्सल भी आया था मेरा, अभी पार्सल मैंने यहीं लाकर रख लिया था, इसको ओपन करूँगी। और चाय में चीनी डालने जा रही थी तो वो ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैंने रिफ़िल कर ली है। तो चलिए पार्सल खोल के देखते हैं। मुझे नहीं पता था क्या आया है, खोलने के बाद पता चला। तो मैंने मंगाई हैं ये मंदिर के लिए जो आती है ना बातियाँ बनी बनाई घी की। अब मतलब ये मैंने मंगाई थी, तो क्वालिटी वगैरह तो काफ़ी अच्छी है इनकी। और मतलब मैंने जहाँ से मतलब जब ये मंगाई थी ना, तो वहाँ 8,000 लोगों ने इस प्रोडक्ट को 4 स्टार रेटिंग दे रखी थी, तो मुझे लगा अच्छा ही होगा। तो ये 2 का पैक आया है, एक पैक में 50 जो है ना बातियाँ हैं, तो 100 बाती हो गई ये दोनों पैक में। यूज़ करने के बाद आपको बताऊंगी कि कैसी हैं ये। तो उनको तो मैंने अभी रख दिया था। फिर जो कपड़ा मैंने बाहर ये सूखने के लिए डाला था, इसको भी जो है ना फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और उसको रखने के बाद फिर मैंने, चाय तो मेरी बन ही रही थी, चाय के साथ मुझे खानी थी ये नमकीन जो पीनट वाली होती है। तो इसको मैंने जार में डाल कर रख लिया, और फिर चाय को लेकर आ गई थी मैं अपने जो सीरीज़ देख रही थी ना, जब मैंने वो सब्जियां साफ़ की थी, वही सीरीज़ मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रही थी। चाय पी, उसके बाद मैं आई यहाँ पर कपड़े हटाने के लिए, और पता नहीं वो क्लिप कहाँ चली गई, डिलीट हो गई, पता नहीं, समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने कपड़े उतारे और फिर कपड़े फोल्ड भी किए। सारे कपड़े सूख गए थे आज, क्योंकि धूप निकली थी। और फिर मैं किचन से लेकर आई ये बातियाँ और जो माचिस मंगाई थी ना मंदिर के लिए, तो उसको लेकर यहाँ पर दीपक जलाने आई थी। बट जैसे ही डुग्गू को पता चला ना कि दीपक जल रहा है, और वो भी इस तरह वाली बातियों से, तो वो एक्साइटेड हो गया। और जब मैंने ये पहले घर पर बनाई थी ना, तब भी वो ही दीपक जलाता था डेली। तो जब उसे पता चला तो उसने बोला कि मैं दीपक जलाऊंगा। तो फिर मैंने वो बातियाँ अरेंज कर दी थी मंदिर में, और यहाँ पर दीपक जो है वो डुग्गू जला रहा था। और तब तक जो है ना मैं अपने छोटे मोटे काम में लग गई थी। और फिर हस्बैंड ने जो है ना, उन्हें ब्लैंकेट चाहिए था, क्योंकि वो बाहर बैठकर काम कर रहे थे। और ये दिवित की भी फ्रेंड आई थी, और मेरी भी फ्रेंड, मतलब दिवित की फ्रेंड और उसकी मम्मी मेरी फ्रेंड है। तो उसी ने जो है ना ये कन्हैया जी बनाए थे, और कलर दिवित ने किया था, तो काफ़ी सुंदर लग रहे थे ये। और जैसे कि मैंने बताया ना कि आज थी लोहड़ी, मैंने शायद पहले मकर संक्रांति बोल दिया, लोहड़ी थी आज।
तो सोसाइटी में जो है ना सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही थी। नीचे जो ग्राउंड दिखाई देता है ना, तो लास्ट ईयर तो हम इस दिन यहाँ पर नहीं थे, उससे पहले भी तो हम सोसाइटी में ही नहीं थे। तो इस बार यहाँ नीचे फील्ड में था ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जल्दी जल्दी जो है ना काम ख़त्म कर लेते हैं, लोहड़ी देखने जाएंगे नीचे। तो मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में फटाफट से अपने कामों को ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने बथुआ को अच्छे से वॉश किया, और वॉश करने के बाद इसको जो है ना मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। साथ ही साथ मैं डिनर की प्रिपरेशन भी करने लगी थी। तो डिनर में आज बन रही थी खदबदी, और मतलब काफ़ी हल्का खाना होता है ये। दिन में मतलब थोड़ा हैवी हो जाए ना, जैसे मटर मशरूम था तो वो थोड़ा हैवी साइड ही हो गया था, तो रात में ना फिर कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता है। तो मैंने सोचा चलो खदबदी बना लेते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए जो पानी रखा था वो बिल्कुल उबलने लगा, तो मैंने उसमें जो बथुआ था उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। दूसरी साइड जो मतलब खदबदी बन रही थी वो भी बनने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर बस इसमें पानी ऐड किया, नमक डाला, और एक विसिल में ये बनकर रेडी हो गई थी। उसके बाद डिनर वगैरह किया, और फिर जो है ना नीचे सॉन्ग वगैरह चलने लगे थे। तो दिवित को बड़ा था कि मम्मी चलो जल्दी चलते हैं, तो मैं बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से काम ख़त्म करने में लगी थी, क्योंकि एक बार नीचे चले जाओ तो फिर मतलब पता नहीं होता ना किस टाइम तक आ पाओगे। तो मेरा यही था कि सारे काम जो है ना मैं ख़त्म करके फटाफट से तब नीचे जाऊंगी। तो पहले तो मैं नीचे ऊपर से ही देखा, मैंने थोड़े बहुत काम बचे थे मेरे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग जो है ना इकट्ठा हो गए थे, गाने वगैरह चल रहे थे, और फिर मैं भी नीचे आ गई थी। और नीचे आई तो यहाँ पर जो है ना लोहड़ी जो थी मतलब वो जल चुकी थी। और फिर यहाँ पर हमने ना काले तिल इसमें डाले थे, किसी ने दिए थे मुझे, डुगू ने मैंने दोनों ने डाले, और फिर मैं थोड़ी देर रुक कर आ गई थी। अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर ली है, पानी वगैरह पी लिया है, और अब जो है ना मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो आज जो है ना मैं उठने में हो गई थी लेट, पता नहीं आँख ही नहीं खुली बिल्कुल भी। और मैं ना मतलब काफ़ी लेट हो गई थी, आधा घंटा लेट हो गई थी उठने में। और आप समझते हैं आधा घंटा लेट होना तो आपका काम 1 घंटा लेट चलता है फिर। बट आज ये था क्योंकि मकर संक्रांति थी आज, लोहड़ी से अगले दिन छुट्टी थी डुग्गू की भी, और हिमांशु की तो नहीं थी, बट उन्होंने कहा कि मैं ना अपनी वो पी लूँगा जो स्मूदी वगैरह, और आज हम ब्रंच करेंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले एक्सरसाइज करने की मैंने, और फिर मैंने अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाई। किचन में तो दोबारा लगेगी तो इसलिए मैंने मैट नहीं हटाई थी, बट जैसे ये हस्बैंड वाला रूम है और ये सारे रूम है ना, इनमें मैंने लगा लिया था। सिर्फ ये वाला बेडरूम छोड़ा था क्योंकि दिवित अभी तक सो रहा था, इसमें बाद में लगाऊंगी। और सारे घर में मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब जैसे लगाते हैं प्रॉपर झाड़ू लगा ली थी। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा कर आई सीधा मंदिर में दीपक जलाने के लिए। तो जो मंदिर के बर्तन है ना वो आज मुझे धुलने थे, बट फिर मैंने देखा मंदिर जो है ना ऊपर से थोड़ा धूल वगैरह जमी हुई है, तो मैंने हाथ के हाथ यहाँ पर मंदिर को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था चारों तरफ से कपड़े से। अंदर से मुझे मंदिर साफ़ करना है, अभी टाइम नहीं लग रहा है। और मुझे ना कई बार कमेंट आते हैं कि दीदी आपने बेडरूम में मंदिर क्यों रखा है। अभी भी एक वीडियो पर आया था, तो शायद वो नए फ्रेंड्स जुड़ते हैं। तो मैं बता दूं गाइज, ये बेडरूम मतलब हमारा बेडरूम नहीं है, ये सेकंड वाला रूम है, इसमें कोई सोता नहीं है। बट अब मैं भी सोची हूँ कि मतलब काफ़ी लोग टोक चुके हैं कि अब जो है ना मैं इसे यहाँ से हटा ही देती हूँ, और इसे जो है ना किसी दूसरे प्लेस पर रख देते हैं मंदिर को। तो चलिए देखती हूँ कहाँ पर रखना है। बट अब मैं भी सोची हूँ जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक होगा ना तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी। तो मंदिर वगैरह साफ़ किया, बर्तन वगैरह मैं साफ़ करके लाई मंदिर के, और फिर यहाँ पर बस मैं दीपक वगैरह जला लिया था। और मैंने गंगा जल वगैरह छिड़का, भगवान जी को तिलक किया, खुद को तिलक लगाया, और उसके बाद बस मेरी सुबह वाली पूजा हो गई थी।
और इस तरह से जो है ना पूजा का काम तो यहाँ पर ख़त्म हुआ। और उसके बाद मैंने जो है आज जो है ना धूप बिल्कुल सुबह ही निकल गई थी। अभी मतलब 9:30 बजे का टाइम होगा और देखिए पूरी बालकनी में ना इतने अच्छे से धूप आई हुई थी। तो फिर मैंने सूर्य भगवान को भी अर्घ दी और एक लोट ना मैं लगा चुकी थी मशीन का। कपड़े भी अभी मुझे यहाँ पर फैलाने हैं। कुछ कल के कपड़े थे जो सूखे नहीं थे, वो भी मैंने धूप में डाल दिए थे। और ये काम करके मैं फिर आ गई थी सॉक्स पहनने के लिए। और जैसे बताया कि ब्रंच बनना है तो फिर अब बनेगा मिक्स वेज बनाने का सोचा था मैंने, और पराठे बनेंगे पालक के। तो टाइम आप देख रहे होंगे 9:45 होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं किचन में। और मैंने ना क्योंकि इतना टाइम हो गया था तो फिर मैंने थोड़े से बादाम खा लिए थे और अमरूद खा लिया था एक हाफ। उसके बाद जो है ना मैंने सब्जी वगैरह बनानी स्टार्ट की थी। तो 11 बजे तक हमारा ब्रंच हो चुका था। तो गाइज़ बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।